हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। देखिए, जेपी पावर के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और काफ़ी सरप्राइज हुआ है क्योंकि इस कंपनी ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाया है जून क्वार्टर में। 8 रुपये 27 पैसे का ये शेयर है। हालांकि इतने बड़े प्रॉफिट दिखाने के बावजूद शेयर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। शेयर प्राइस में उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में और ये साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो इतना बड़ा प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है इस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जेपी पावर का शेयर अभी आज 2.5% की तेजी जरूर आई है। यहां पर 8 रुपये 10 पैसे तक था, बाद में बाउंस बैक किया और अभी पूरे दिन उसी रेंज के आसपास ही भटक रहा है। इवन पिछले एक महीने में देखें तो 30% की तेजी है। 6 रुपये 15 पैसे से ये लगातार भाग रहा है। इवन पिछले 2 हफ्तों में इसने इतनी बड़ी तेजी दिखाई है, ये आप कह सकते हैं। एक साल में अगर आप देखोगे तो 80% का ग्रोथ भी है। 3.5 रुपए से इसने बड़ी रफ्तार दिखाई थी और ये पहुंचा था 10.5 रुपए तक, लेकिन उसके बाद ये लगातार टूटता चला गया और इवन 6 रुपए से नीचे भी गया था ये शेयर। फिर तेजी पकड़ ली इसने और अभी तो भैया बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी। इससे पहले भी अगर आप देखो तो शेयर 8 रुपये 30 पैसे तक गया था, लेकिन वहां से टूटता हुआ नजर आया। इस बार भी उसी के आसपास पहुंचा है। अब यहां से ये ब्रेकआउट दिखाता है या नीचे की तरफ जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो भैया पैसा बना तो नहीं है। बहुत बड़ी रफ्तार थी 2007 के टाइम पर, टूट गया। फिर से बड़ी रफ्तार इसने दिखाई 2009 के टाइम पर, लेकिन उसके बाद जो टूटा है ऐसा टूटा है कि रिकवर नहीं हो पाया। हालांकि कोविड के वक्त ये 1 रुपए से भी नीचे था, 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से अच्छी रफ्तार पकड़ी जरूर इसने, लेकिन अभी भी इस रफ्तार पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जेपी पावर को लेकर अगर हम देखें तो जेपी पावर एक मिड कैप शेयर है। ये 5,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम सिर्फ बीएससी में 3.5 करोड़ का है और एनएससी में 21 करोड़ का। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहा है इसके, बहुत बड़ी क्वांटिटी। और जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो भैया 240 करोड़ से भी ज्यादा का इसने मुनाफा दिखाया है। जो पिछले क्वार्टर में 2.5 करोड़ का लॉस था और पिछले साल के क्वार्टर में 4.5 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस बार इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे कर लिया इसने। इवन इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 1,800 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। वहां पर अगर नजर करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1,820 करोड़ का है। 98% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसको। यहां पर अगर आप देखो तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 915 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले 98% का ग्रोथ है। लेकिन प्रॉफिट में 5,475% का ग्रोथ है। 242 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में मुश्किल से 4.5 करोड़ से भी कम हुआ करता था। तो बहुत इंक्रीज देखने को मिला है। EBITDA भी अगर हम बात करें तो वो भी 138% का ग्रोथ नजर आ रहा है। EPS भी अगर आप देखोगे तो भैया जो पहले 0.01 था वो 0.23 पर आ चुका है। मतलब बहुत बड़ा जंप कह लग सकते हो आप यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से रफ्तार पकड़ी है। पिछले क्वार्टर में जहां इनके रेवेन्यू 1,400 करोड़ थे वो अब हो चुके हैं 1,820 करोड़ और पिछले साल तो ये 915 करोड़ ही हुआ करते थे। और प्रॉफिट हुआ है 240 करोड़ से भी ज्यादा का इस बार। जो पिछले क्वार्टर में इनका लॉस था 2.5 करोड़, मतलब 2,27 लाख का लॉस था पिछले क्वार्टर में। इससे पहले पिछले साल में सिर्फ 4.5 करोड़ का ही मुनाफा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है इनको, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और अगर हम प्रॉफिट को अगर हम देखने की कोशिश करें कि भैया इतना बड़ा प्रॉफिट कहां से आ गया, तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है भैया रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो खर्चे हुए हैं तो रॉ मटेरियल का खर्चा कम हुआ है, 908 करोड़ का ही हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ से भी ज्यादा का था। दूसरी ओर अगर आप देखो तो इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वो माइनस में था। इस बार भैया 228 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट तो हालांकि उतनी ही है, 30 करोड़ के आसपास की ही देखने को मिल रही है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज है, अगर आप देखोगे तो अदर एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास नजर आए हैं। और कंपनी में अगर आप देखो तो प्रॉफिट बिफोर अदर इंक्लूसिव तो ये 512 का है, जबकि इससे पहले ये काफी कम हुआ करता था। तो यही कुछ रीजंस है। अगर आप बात करो तो मटेरियल कॉस्ट जो है वहां पर इनको काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बेनिफिट मिला है। और यही वजह है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है
वो इनके बढ़ते हुए हमें नजर आए हैं इस बार। जेपी पावर की बात करने जाए तो जेपी पावर में अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ले चलो, उससे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। अप्रैल में अगर आप देखोगे इस साल तो डेफिनेटली कंपनी के जो डायरेक्टर के रिलेटिव है अंजलि जैन और उर्वशी गौर, उन्होंने बड़ी खरीदारी करी थी। पहले इन्होंने 1 लाख शेयर खरीदे थे उर्वशी गौर ने और 2 लाख शेयर खरीदे थे अंजलि जैन ने। अप्रैल महीने की बात है इसी साल की। रेवेन्यू में बड़ा जंप आया है। अगर आप देखो 3000 करोड़ के जो रेवेन्यू, 3300 करोड़ के रेवेन्यू 4624 करोड़ पर पहुंचे हैं और अभी ये 6000 करोड़ या 8000 करोड़ तक भी जा सकते हैं अब के वक्त में, क्योंकि बड़ी रफ्तार इनके प्रॉफिट्स में अब इनके रेवेन्यू में देखने को मिली है। और प्रॉफिट जो अब तक बहुत कम था, ठीक है, 215 करोड़ 107 करोड़ अब सीधा 240 करोड़ पर आ चुका है। अगर ये बढ़ता रहा तो और बेहतर हो सकता है इनका प्रॉफिट। लेकिन नजर करेंगे जेबी पावर में तो खरीदारी करने का सही मौका नहीं है। आप देखो, देखने में भले 8 रुपए का ये लग रहा है, लेकिन 51 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 28 के मुकाबले काफी ज्यादा है। और देखो ये वन टाइम प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अगले क्वार्टर में 240 कमाएगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो पावर कंपनी डेफिनेटली फोकस में रहने वाली है आने वाले दौर में, और मैं खुद काफी ज्यादा बुलिश हूं पावर कंपनियों के ऊपर। लेकिन कौन सी पावर कंपनियां? तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, जो काफी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड है, जहां पर अदानी पावर है, अदानी ग्रीन है, टाटा पावर है, सरकारी कई सारी कंपनियां, मुकेश अंबानी भी भैया एंट्री कर रहे हैं यहां पर। तो ऐसे में जो छोटी कंपनियां, रतन इंडिया पावर कह लो, जेपी पावर कह लो, और भी कुछ छोटी कंपनियां हैं, वो कितने देर तक टिकेगी, क्या टिकेगी कि भी नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी के वक्त में। इस बार का जो हुआ है वो डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट का फायदा इनको मिला है, और कुछ कह सकते हैं कि वन टाइम इनको प्रॉफिट हुआ जरूर है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, ठीक है। आप खुद देखिए कि इस सेक्टर की कंपनी आने वाले दौर में और सस्ती मिलने वाली है, और अभी के वक्त में डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मैं टाटा और अदानी पे ज्यादा बुलिश हूँ। जेपी पावर डेफिनेटली अभी 8 रुपए के आसपास है, हो सकता है कि ये 9-10 पे जाए, लेकिन वहां से करेक्शन आएगा, वापस टूट कर जाएगा 7 रुपए पर ये। तो खरीदारी के मौके नहीं है। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं दे रहा है, डिविडेंड ये पे नहीं कर रहा है। अब देखिए 24% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसमें से ऑलमोस्ट सारी की सारी 22.71% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। म्यूचुअल फंड्स कुछ नहीं है उनके पास। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहां पर 23.12% है, 2.83 यहां पर एफआईएल्स के पास है, और 50.05 रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अफलातून है, काफी लोगों को और ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उतने ही अच्छे होते तो ये जो तेजी है आज की, ये और बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी के लिए जेपी पावर को अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिएगा यहां पर बाइंग को लेकर। 9-10 रुपए हो सकता है कि चला जाए यहां से, लेकिन वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और वहां से ही नीचे की तरफ टूटेगा। अभी वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।